ननद और भौजाई में झगड़े लड़ाई क्यों होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ननद के शादी होने के बाद भी वह भौजाई से झगड़े लड़ाई हो जाती है, और कुछ ननद ऐसी होती है शादी से पहले भी उन्हें उनकी भौजाई से झगड़े लड़ाई होती रहती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर झगड़े लड़ाई का कारण क्या होता है। एक ननद और भौजाई में झगड़े लड़ाई क्यों होती रहती है। लेकिन इस संसार में तो बहुत सारे ननद और भौजाई हैं। उन लोगों में प्रेम है, लेकिन कुछ ऐसे ननद भौजाई हैं जिन लोगों में हमेशा झगड़े लड़ाई होती रहती है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। आखिर यहाँ पे गलत कौन है, ननद है या भौजाई है, इसे तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता। जब तक मैं आप लोगों को इन बातों को नहीं बताऊंगा, तब तक मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुने। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हो, सुनते हो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। आखिर ननद भौजाई के झगड़े लड़ाई के कारण क्या है, और आप कारण भी समझ जाइएगा। उसके बाद आपके घर में भी अगर ऐसी दुर्दशा हो रही है, झगड़े लड़ाई हो रही है, तो झगड़े लड़ाई खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो को अगर ननद भौजाई देख रही है तो उन्हें और ज्यादा स्पष्ट रूप से पता चलेगा। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी पता चल पाए। क्योंकि ये समाज की एक छोटी सी समस्या है जो धीरे धीरे इस तरह वह अपने जालों को फैला रही है कि कल के दिन और सारे लोगों के ऊपर भी हावी हो सकती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक रामू नाम के किसान रहा करता था। जो रामू जिस प्रकार उसका नाम था उसी प्रकार उसका काम था। वह बहुत ज्यादा ईमानदार था। वह किसानी के काम किया करता और सब्जी वह खेतों में लगाता, बाजार में बेचता, और बेचकर उसकी दिनचर्या उसी तरह चल रही थी। जब रामू बाजार जाया करता था तो लोग उसे पैसे देते और कहा करते कि भाई रामू, हमारे लिए कुछ सब्जी खरीद के लाना। कोई दूसरा किसी भी वस्तु को खरीदने को दे देता तो कोई और भी सामान खरीदने को दे देता। यानी कि रामू अपना जितना सामान खरीदता उससे दुगुना लोगों को सामान खरीद कर और अपने सर पे रखकर वह बाजार से घर वापस लाता, और वह एक एक पैसे का वह हिसाब लोगों को चुका देता। अगर वह छोटी रकम भी उसके पास बच जाती, जिसकी बहुत कम कीमत होती, वे भी किसी न किसी तरह उन्हें वापस जरूर देता। एक पैसे का हिसाब भी वह कम बेसी नहीं करता। और रामू इसी बात से पूरे गांव में प्रचलित था कि लोग उससे कहते, ये बेचारा बहुत ज्यादा ईमानदार है। इसकी ईमानदारी देखो कि ये एक पैसे भी किसी को नहीं रखता, और भी मेहनत करके लोगों को सामान को बाजार से खरीद के लाता और उनके घर तक भी पहुंचा देता। कैसे इसकी व्यवहार है। और धीरे धीरे उसी तरह उसकी दिनचर्या गुजर रही थी। लेकिन उसके पड़ोसी उसके मुंह पे तो उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे अब उससे जलने लगे। जलने का कारण यही था कि वह रामू अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर था। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि उसके पास बात करने का कोई समय भी नहीं था। अगर उसके पास बात करने की कोई समय होती तभी वह बात करता। अपने खेती बाड़ी में वह लग जाता। एक दिन रामू रात के समय अपने घर सोया हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे बेचैनी हो रही थी। अब वह इधर उधर करवट फेर रहा था, तभी उससे उसकी पत्नी कहने लगी कि क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही है? आखिर नींद न आने का कारण क्या हो सकता है? उसने कहा कि देखो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? नींद के लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। वह पत्नी कहने लगी कि क्या पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो रहा है। रामू भी ऐसा ही कह रहा था कि शायद मुझे लग रहा है कि हमारे साथ अनहोनी हो रहा है। अब वो इधर उधर देखने लगा और वे उठक बैठक करने लगा। जब वो सुबह रामू अपने खेतों की तरफ जाता है तो खेतों में वो गोभी लगाया था। गोभी किसी ने रात में ही भारी मात्रा में काट कर लेकर चला गया था, जो गोभी बेचने के लायक हो चुका था। रामू वहीं पे नीचे गिर गया और वे अपने सर पे हाथ रख के रोने लगा। वह इतना ज्यादा रो रहा था कि वह क्या बताए। और उसकी पत्नी जब वह शाम में घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा रो रही है, क्योंकि पत्नी से किसी ने ये बात को पहले ही बता चुका था।
और वे पत्नी और पति दोनों रो रहे थे। पत्नी को रामू ने छुपाया और कहा कि जाने दो, भगवान की यही मर्जी थी कि भगवान ने हमारा जो भी हिसाब था बराबर कर लिया। शायद मैं कोई गलती किया होगा जिसका पाप मुझे मिल रहा है। और वे रामू चुपचाप सब्र कर लिया और वे भगवान से कहा था कि हे भगवान, जिसने भी मेरी गोभी चुराया, एक गरीब किसान की वो आत्मा चुराया है, उसे तुम सजा अवश्य देना। और वे जो भी गोभी बचा हुआ था उसे वह काटता और बाजार में बेचता और वे छोटी सी झोपड़ी वह खेतों में बनाकर रात में भी सो जाया करता था। धीरे धीरे उसने पूरी गोभी को बेचा और वे दूसरी फसल लगाया। दूसरी फसल लगाने के बाद वह फसल तैयार होती और वे इस बार वह मटर का फसल था। मटर का फसल जैसे तैयार हुई, अब वह रामू वहीं पे सोने लगा। अब उससे क्या होता है, उसके जो खास लोग थे उन्होंने क्या किया, रामू के पास जाकर बात विचार बैठ के करने लगे और किसी अन्य लोगों को कह दिए कि तुम जाकर चोरी करो। रामू को लगने लगा कि ये तो हमारा ही सगा संबंधी व्यक्ति है और ये हमारे खेतों की फसल को कैसे चोरी कर सकता है, ये तो चोरी नहीं कर सकता है। और दूसरे दिन जब उसकी चोरी होती है, वह भाई से कहता है कि हे भाई, हमारे फसल तो किसी न किसी लोग तो अवश्य चुरा लेते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उसका भाई भी उससे बहुत ज्यादा जला करता और कहा करता कि मुझे क्या मान। और रामू की पत्नी अब तो वह गर्भवती थी, जिसके चलते वह खेतों में नहीं जाया करती थी, नहीं आया करती थी। रामू ने कम ही दाम में अपने पूरे फसल को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया और वे व्यापारी उसी फसल को बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। जो फसल रामू बहुत कम दामों में बेचा था, उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो गई, वे आसमान छूने लगी। रामू की पत्नी कहने लगी कि आपसे कुछ और दिनों तक सोया नहीं जाता और आप आकर घर पे रहने लगे हो। वह कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता कि मैं झोपड़ी में सो रहा हूँ और कोई मुझे मारने का भी तरीका अपना रहा है, इसलिए मैं डर के मारे उस फसल को छोड़कर मैं घर पे सोना बेहतर समझता हूँ। और तुम तो इस हालात में भी हो। और वे एक बच्ची का जन्म दिया, जो बेटी थी, जो रामू बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन रामू की पत्नी दुखी थी। जब वो रामू की पत्नी दुखी थी, तभी वह रामू उससे कहने लगा कि तुम दुखी क्यों हो रही हो। तभी वो कहने लगे कि हमारे जीवन में बेटी हुई है, अगर बेटा होता तो ठीक होता, हमारा वंश आगे बढ़ता। वह कहने लगा कि चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, हमारे लिए कोई दो नहीं हो सकता और हम अपने जीवन में बेटी को भी उतना भी अच्छे से मान सम्मान करेंगे जितने बेटे को करेंगे। और वे फिर से रामू की पत्नी गर्भवती हुई और वे इस बार बेटे का जन्म दिया। रामू के जीवन में एक बेटी और एक बेटा हो चुके थे। दोनों को वह रामू पढ़ाता लिखाता, धीरे धीरे उनका जीवन उसी तरह चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी बेटी को पढ़ाई छुड़ानी पड़ी, क्योंकि बीमारी ऐसी लग गई कि वो बेटी पढ़ नहीं पाई। और पढ़ने के न कारण जब उसकी बीमारी ठीक हुई, रामू उसे पढ़ने को कहता, लेकिन उसकी मन नहीं लग पाता और इसी तरह उनका दिनचर्या धीरे धीरे बीत रहा था। बेटा भी अब 10 से 12 वर्षों की आयु में आ चुका था, लेकिन बेटी शादी करने के योग्य हो चुकी थी। रामू ने सोचा कि हम दोनों बाप और बेटे सब्जी का खेती करेंगे और हम बाजार में इसे और ज्यादा दामों में बेचते रहेंगे। और रामू ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, मैं बाजार में एक छोटा सा दुकान खोल देता हूँ, वहीं पे तुम सब्जी बेचना और मैं वहाँ पे सब्जी पहुँचाऊंगा, सिर्फ तुम्हें बेचना है। बेटा भी अपने पिता को बातों को पूरी तरह से समझा और वे रोज वहीं पे बेचता और उनका इसी तरह दिनचर्या आगे बढ़ रहा था। एक समय बाद वह सब्जी बेचकर रामू अच्छे खासे पैसे कमा चुका था। उसने घर बनाने की सोचा, लेकिन पत्नी ने सीधे मना किया और कहा कि तुम घर के चक्कर में क्यों पड़े हो, सबसे पहले जमीन खरीद लेते हैं, अगर जमीन हो जाएगी तो ठीक होगा। लेकिन रामू कहने लगा कि इससे भी पहले हमें एक और काम करना होगा और हमें अपनी बेटी को विवाह करना होगा। और उन्होंने अपनी बेटी को विवाह करने के लिए पैसे इकट्ठा करने लगे और बेटी का विवाह एक ऐसे घरों में किया जो घर अमीर घर से थे और वे अमीर घरों में उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब वो रामू अपने बेटे की शादी करने पे लगा पड़ा था, लेकिन रामू की पत्नी ने उसे मना किया और कहा कि नहीं, अभी हमारे बेटे की शादी नहीं होगी। बेटे की शादी तभी होगी जब हम और ज्यादा धन और संपत्ति बना लेंगे। और रामू धीरे धीरे धन और संपत्ति को बनाता चला गया। रामू जो भी जमीन खरीदता वे अपने बेटे के नाम कर दिया करता। एक दिन उसकी बेटी को ये बात उसके पति ने बताया
और कहा कि तुम्हारा पिता तो बहुत बेकार इंसान है। वे जो भी धन और संपत्ति खरीदता है वे अपने नाम नहीं खरीदता, अपनी पत्नी के नाम नहीं खरीदता, बल्कि तुम्हारे भाई के नाम खरीदता, जिससे तुम्हारा हक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे ये बात रामू की बेटी ने अपने पति के मुंह से सुनी, उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं पिता के पास जाती हूँ। और वे पिता के पास आकर जोर जोर से रोने लगी और वे पिता को कोसने लगी, माँ को भी कोसने लगी। माँ पूछने लगी कि क्या बात है बेटी, बताओ। तभी वह कहने लगे कि आप लोग ये बताओ कि मैं आपकी बेटी हूँ या नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि बेटी क्या हुआ है? तो कहने लगी कि आप तो छोटे भाई के नाम से धन और संपत्ति बना रहे हो, लेकिन धन और संपत्ति का हिस्सा हमारे नाम भी नहीं है। अब तो हम धीरे धीरे गरीबी की ओर चले जाएंगे। कल के दिन भाई मुझे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इसके नाम संपत्ति होगा। रामू कहने लगा कि बेटी, लेकिन हम लोग तो तुम्हारा शादी अच्छे घराने में कर दिए हैं, वे लोग अमीर हैं, उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तभी वह बेटी कहने लगी कि हे पिता, अगर ससुराल में सब कुछ भी अगर बेटी को मिल जाती है, उसके बाद भी बेटी अपने नैहर के एक दाने के लिए भी तरसती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पिता अपने हाथों से कुछ दे देंगे वह सबसे कीमती होगी। अगर आप दोबारा ऐसा करते हो तो मैं विरोध करूंगी। और वे जब भी जमीन खरीदता वे वहां पे पहुंच जाती, अपने भाई के नाम करने नहीं देती। अब तो पिता बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने अपने बेटे का विवाह किया। बेटे का विवाह करने के बाद अब वह अपने भौजाई से रोज लड़ा करती। माँ उसे समझाती, लेकिन वो नहीं मानती। हमेशा कहा करती कि भोजन ऐसे बनता है, ऐसे भोजन बनता है, ऐसे भोजन तो कोई नहीं बनाता है। हमेशा वह एक न एक कमी अवश्य निकालती। देखते ही देखते भौजाई से वो इतनी ज्यादा झगड़े लड़ाई किया कि वह भौजाई भी अब उससे झगड़े लड़ाई करने लगी। वे जब भी ननद घर में आती तभी वह झगड़े लड़ाई करने के लिए वो बेताब हो जाती थी। ऐसा करते करते अब वह पिता ने एक दिन देखा और चुपके से पूरी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दिया और कहा कि जब मैं जिंदा हूँ तब जाके ये मेरी बेटी मेरे बहू को इस प्रकार डांट रही है और गुस्ताखी कर रही है, लेकिन मरने के बाद हो सकता है ये और ज्यादा दुख और दुविधा दे। धन संपत्ति नाम करने के बाद भी अब वो स्त्री अपने पिता से झगड़े लड़ाई करना छोड़ी नहीं। रोज झगड़े लड़ाई करती, रोज आती अपने भौजाई से झगड़े लड़ाई करती। लेकिन रामू का बेटा बहुत अच्छा था। वे अपनी बहू को डांटता, लेकिन अपने बहन को वो नहीं डांटता, उसे समझाता और कहा करता कि हे दीदी, तुम बेकार में मेरी पत्नी से लड़ती हो, तुम्हें जो चाहिए तुम मेरे से क्यों नहीं मांगती हो? मैं उसे भरपाया करने की पूरी प्रयास करूंगा। वह कहने लगी कि भाई तू क्या भरपाया करेगा? एक मेरा पिता है जो पिता ने अपनी बेटी को बेटी नहीं समझा, वैसे पिता से क्या उम्मीद जो अपनी बेटी को आगे चल के वो उसका बेटा भी उसे देख रेख करेगा। और इसी तरह उनका दिनचर्या धीरे धीरे बीत रही थी। माँ हमेशा अपनी बेटी को डांटती और कहा करती, तू झूठ मूठ में मेरी बहू से लड़ रही है, बहू में क्या कमी है? कहने लगी कि हे माँ, ऐसे कपड़े उसे धोने नहीं आता, उसे भोजन बनाने नहीं आता, जब भी मुझे देखती झगड़े लड़ाई करने के लिए उतावला हो जाती। एक दिन रामू ने अपने बेटे को बताया और कहा कि बेटी एक काम करो, तुम अपनी बहन के उसके पति के पास जाओ और जाकर उससे कहो कि बार बार हमारे पत्नी से झगड़े लड़ाई कर रही है। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो मेरा ही बेइज्जती होगी। और वे अपने बेटे को भेज देता है। वे अपने बहन के पति के पास जाता है और वे जाकर अपने बहनोई से कहता है कि देखो, तुम्हारी पत्नी यानी कि मेरी बहन हमेशा मेरी माँ से, मेरे पिता से और मेरी बहू से हमेशा लड़ती है, आप उसे मना क्यों नहीं करते? लेकिन वहाँ पे उसकी बहनोई भी बहुत ज्यादा लालची था। वह कहने लगा कि वह क्यों न लड़े, वे भी तो बाप की बेटी है, तुम अकेला बाप के बेटे नहीं हो। तुम्हारे पिता ने सारा धन और संपत्ति तुम्हारे नाम कर दिया। जब वो तुम्हारे नाम कर रहे थे तो तुम तो उसे मना नहीं किए, तुम तो चुपचाप अपने नाम ही वो धन संपत्ति करा ली। अब बताओ वो लड़ेगी नहीं तो क्या करेगी? वह एक पिता से लड़ती है, माँ से लड़ती है, और आप लोग तो बहुत ज्यादा बेईमान हैं। अगर पहले पता होता कि आप लोग इतने बेईमान हो तो आपके घर में कौन शादी करता? लेकिन मैं तो अब शादी करके फंस चुका हूँ। वहां से उसे डांट भगाया। वे आकर अपने पिता से जब ये बात को कहा, पिता भी बहुत ज्यादा दुखी हुए। पिता ने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं भी अपनी बेटी को डांटता हूँ, नहीं तो बेटी कल के दिन हमारे बहू को भी बहुत ज्यादा परेशान करेगी। पिता ने उसे बहुत ज्यादा डांट लगाया और माँ ने और डांट लगाकर उसे भेज दिया। भेजने के बाद वो स्त्री चली गई। जब वो स्त्री अपने घर चली गई तब पिता और माता और वे रामू के बेटे और बहू सब खुशहाल रहने लगे। उसी गांव में एक कुम्हार था, जो कुम्हार की बेटी हमेशा अपनी भौजाई से लड़ा करती थी, लेकिन उसकी बेटे की शादी हो गई थी।
उसके बेटे की शादी होने के बाद उसकी बेटी अभी छोटी थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी, लेकिन हमेशा वो अपने भौजाई से लड़ती। और वे लड़ने के बाद जब वह बहू रोने लगती और कहा करती कि देखो पिताजी, आपकी बेटी हमेशा झगड़े लड़ाई करती है, लेकिन वह कुम्हार और कुम्हार की पत्नी हमेशा अपनी बेटी को ही बख्श लिया करती थी, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा झगड़े लड़ाई हुई कि वह बहू हमेशा रोती रहती थी। आगे चल के उस कुम्हार ने अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी करने के बाद उसके ससुराल में उसे बहुत ज्यादा दुख दे रहे थे। दुखों का कारण यही था कि उसे भोजन बनाना होता था। वे हमेशा आकर कुम्हार से कहा करती कि हे पिताजी, हमारे सास ससुर बहुत ज्यादा दुख देते थे, लेकिन वो झूठ बोल रही थी। वहाँ भोजन बनाने को कहते, लेकिन वो कुम्हार की बेटी वहाँ पे काम करना नहीं चाहती थी। वे चाहती थी कि मैं जिस प्रकार नैहर में ऐश किया हूँ उसी तरह मुझे ससुराल में भी मिले, लेकिन वहाँ पे ऐश तो नहीं मिल रहा था। इसलिए वो अपने नैहर आ जाती और अपने भौजाई को भगाने पे लगी पड़ी होती, क्योंकि वो भौजाई को इसलिए भगा रही थी कि मैं यहाँ पे रह जाऊं और मैं अपनी दिनचर्या धीरे धीरे व्यतीत करती रहूं। भौजाई से वो झगड़े लड़ाई करती और भौजाई झगड़े लड़ाई करके उसे वो नैहर भिजवा देती और ऐसा आराम से वो 2-3 वर्षों तक रहती। फिर अपने ससुराल जाती और वहाँ पे झगड़े लड़ाई होता। फिर भौजाई को वो भगाने का पूरा प्रयास करती और उसका साथ वह कुम्हार और कुम्हार की पत्नी दोनों दिया करते थे। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और इधर वो उसकी बेटी हमेशा उसे भगाने का प्रयास करती। एक समय आया कि वह कुम्हार और कुम्हार की पत्नी इस संसार को छोड़ के चले गए। छोड़ के जाने के बाद अब तो वह भौजाई का राज चलने लगा। जब भी भौजाई अब वो अपने ननद को देखती तो हमेशा उसे देखकर जलने लगती, झगड़े लड़ाई करती और वे इतने ज्यादा झगड़े लड़ाई करते कि वह कुम्हार की जो भी बेटी आई थी वे कुछ ही पलों में वापस लौट जाती। गांव समाज के लोग कुछ भी कहते, लेकिन वह उसे छोड़ती नहीं। अब तो कुम्हार का बेटा भी उससे कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वह उसका बस नहीं चलता था। हमेशा वह अपनी ननद से झगड़े लड़ाई करती। गांव के लोग अक्सर कहा करते कि देखो कुम्हार की बहू कैसे अपने ननद को देख के ही झगड़े लड़ाई करती। तभी वह कहने लगी कि पहले का समय आप लोग नहीं देखते थे कि पहले ये जब जवानी में थी, इसके माँ बाप थे तो ये कैसे मेरे ऊपर अत्याचार करती थी, सारा धन संपत्ति लूट कर अपने घर रख दी और मेरे से बहुत ज्यादा अत्याचार करी, मारी झगड़ी लड़ाई की और इसका साथ इसके माता पिता दे रही थी। लेकिन आज मेरा समय आया है, इसलिए मैं आज ये सब कर रहा हूँ। दोस्तों, इस प्रकार उनमें झगड़े लड़ाई होती रहती और कोई भी उनका साथ नहीं देता। अब वह कुम्हार की बेटी को बहुत ज्यादा रोना आता। ससुराल से खुशी से आती, लेकिन नैहर से वह दुखी होकर चली जाती। इधर वह रामू अपने बेटे को हमेशा समझाया करता था और कहा करता था कि बेटी को अच्छे से देख रेख करना, लेकिन वो बेटी को अच्छे से देख रेख इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसका चाल ठीक नहीं था। वे हमेशा धन और संपत्ति के लिए भी भूखी हुई थी। एक समय बाद रामू और रामू की पत्नी भी इस संसार को छोड़ के चले गए और जिस प्रकार उस कुम्हार की बहू कर रही थी अपने ननद के साथ, उसी प्रकार रामू की भी बहू अपने ननद के साथ कर रही थी। वे ननद जब भी वहाँ से वापस आती और वे यहाँ से रोकर जाया करती थी। एक दिन उनसे लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। तभी उसने अपनी पूरी बात को बताया और वे बात को बताने के बाद वे लोग समझ गए कि सच बात है, पहले तो इनकी चलती थी तो ये लोग आज ऐसे दुर्दशा कर रही है। तो दोस्तों, इस बात से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है कि ननद से यही आग्रह है कि अगर आप जवानी में हो तो आप अपने भौजाई से झगड़े लड़ाई मत करो। आप बार बार अपने माता पिता को बातों को लेकर झगड़े लड़ाई करना शुरू कर देती है। अगर आपके माता पिता अपने बहू को डांट रहे हैं, यानी कि आपके भौजाई को डांट रहे हैं, तो दूसरी बात है, उन्हें डांटने दो। लेकिन आप अपने माता पिता के ओर से अपने भौजाई को डांटती हो। अगर माता पिता कुछ भी नहीं बोलते तब भी आप भौजाई को परेशान करती हो, दुख देती हो। लेकिन भौजाई तो बर्दाश्त करती है, क्योंकि इसलिए वो बर्दाश्त करती है अभी उसका समय थोड़ा लूज हो चुका है और माता पिता के वो दबाव में रहती है। लेकिन जैसे कल के दिन आपके माता पिता इस संसार को छोड़ के चले जाएं, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ससुराल में रहोगे। कभी ना कभी तो नैहर में आओगे और नैहर में आने के बाद वही भौजाई आपसे वो झगड़े लड़ाई करती है, आपको नैहर में टिकने नहीं देती है और हमेशा आपको यहाँ से रुला कर भेजती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने भौजाई के ऊपर जवानी में आप अत्याचारी मत करो जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, और शादी के बाद भी आप अपने भौजाई से मिलजुल कर रहिए, क्योंकि नैहर में बेटी आती ही है और बेटी जब नैहर में आती है तो किसी न किसी दुख से आती है और वे दुख के कारण जब आती है, अगर उसी दुख में कोई और दुख दे दे तो उसे दुख होता है। और दूसरी बात यह है भौजाई से कि अगर आप
अपनी ननद के साथ ऐसी अत्याचार कर रही हो तो आपको सोचना चाहिए कि आप भी किसी न किसी को ननद हो, और कल के दिन आप भी अपने भौजाई के यहाँ, अपने माता पिता के यहाँ जाओगी तो आपके साथ भी वही होगा, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। लेकिन यहाँ पे भौजाई लोगों का एक ही क्वेश्चन होगा कि हमारे साथ तो हमारी ननद बहुत ज्यादा गलत करती थी, लेकिन जाने दो, उससे बच्ची समझ के माफ कर दो। जैसे आप अपने बच्चों को माफ करते हो उसी प्रकार अपने ननद को माफ कर दो। हो सकता है वो उसकी बुद्धि नहीं हो और जिसके चलते वह आपको परेशान करती हो, और उसे माफ कर दो। और आपके माता पिता जिस प्रकार आपको छोड़ के दूसरे घरों में विवाह कर देते हैं, उसी प्रकार उसके भी माता पिता इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। तो आप उसका सहारा बनिए, आप अपने ननद से मिलजुल कर रहिए, और ननद से भी अनुरोध है कि आप अपने भौजाई से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, यहाँ पे दोनों सही होते हैं और दोनों गलत होते हैं। कुछ ननद ऐसी होती है जो शादी होने के बाद भी अपने भौजाई को बहुत ज्यादा वह गाली देती है और परेशान करती है, लेकिन कुछ ननद ऐसी होती है जो बचपन में अपने भौजाई के साथ वह दिक्कत और परेशानी दी थी, लेकिन शादी के बाद जैसे वह ससुराल में जाती है उसे सब कुछ समझ में जब आ जाता है तो अपने भौजाई के साथ वह मिलजुल कर रहती है। इसलिए ननद भौजाई में झगड़े लड़ाई का कारण अक्सर यही होता है कि ननद अपने माता पिता को बातों को लेकर अपने भौजाई से लड़ने और झगड़ने लगती है, और भौजाई भी उससे झगड़ने लगती है। लेकिन यहाँ पे ननद और भौजाई दोनों में कमी होता है और दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं और लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक सही होगा और दूसरा गलत होगा तब भी झगड़े लड़ाई हो जाता है। लेकिन इन दोनों को सोच कर चलना चाहिए कि हमें ऐसे कुछ भी नहीं करना चाहिए। और इधर माता पिता से भी अनुरोध है कि अगर आप अपने बहू को भी डांट रहे हो तो आपकी बेटी बीच में बोल रही है, उनसे झगड़े लड़ाई कर रही है, तो आप अपने बेटी को समझाइए, उसे बोलिए कि हम अपने बहू को डांट रहे हैं, पूछ रहे हैं, और तुम इसमें बोलने वाली कौन हो। अगर आपकी बेटी को अगर आप नहीं डांटते हो तो याद रखो कि कल के दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप इस संसार को छोड़ के चले जाओगे, तो आपकी बेटी को कभी भी आपकी बहू देखना नहीं चाहेगी। हमेशा जब भी वो आपके घर आएगी, अपने नैहर आएगी, वह हमेशा झगड़े लड़ाई करके यहाँ से वह उसे भगाने के भी मौका तलाशेगी। इसलिए माता पिता से भी यही अनुरोध है, और भाई और भौजाई से भी अनुरोध है कि आप अपनी बहन को इस प्रकार देखिए कि वह हमारी बेटी के समान है, क्योंकि ननद जो होती है वे बेटी की समान होती है। बेटी की तरह मानना चाहिए और उसकी इज्जत करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं इसमें बहुत सारी बातें बारीक से बताया और समझाने की कोशिश किया कि इसमें ननद सही है कि भौजाई सही है। तो कहीं पे ननद सही होती है तो कहीं पे भौजाई सही होती है, और कहीं पे दोनों गलत होती है, और कहीं पे माता पिता से भी कुछ भूल हो जाती है। इसलिए आपको ये बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर आप आज जवानी में हो, आपका सब कुछ चल रहा है, लेकिन कल के दिन हो सकता है आपका ऐसा नहीं चलेगा। कल के दिन आप भी मालिक नहीं बनोगी, आप भी किसी के ऊपर अत्याचार करने के लायक नहीं रहोगी, क्योंकि कल के दिन आपके ऊपर भी कोई अत्याचार करना शुरू कर देगा। और ननद जिस प्रकार अपने माता पिता के यहाँ वह हुक्म जमाती है, कल के दिन उनकी शादी होती है तो उनके ऊपर भी कोई हुक्म जमाने वाली हो जाती है। इसलिए दोनों ननद और भौजाई में टकराव हो जाती है। दोस्तों, इस बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो आप इसे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए जो लोग इस बात को वहम में पड़े हैं, क्योंकि ये बात उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग इस बातों को लेकर परेशान हैं कि ननद भौजाई में झगड़े लड़ाई होती रहती है। आखिर इसकी जड़ क्या है? तो दोस्तों, इसका जड़ यही है